आत्म नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल शोज। आप सभी का शिव हम ट्रिपल टी चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ये वीडियो उन लोगों को बहुत काम आएगा जिनका हार्ट चक्र ओपन है एंड जो आध्यात्म में उतरना चाहते हैं बट रिश्तों के कारण बहुत परेशान है। जनरली ये उन इंडियन वुमेन्स के साथ होता है जो बिफोर मैरिज बहुत ओपन हार्ट होती है, स्पिरिचुअल होती है, नॉट इन द सेंस कि धार्मिक पूजा करे, बट बाय सोल बहुत स्पिरिचुअल होती है। एंड जब आफ्टर मैरिज वो नए लाइफ में एंटर करती है तो बहुत ज्यादा पीपल प्लेजिंग हो जाती है, बहुत लोगों को मतलब ट्राइंग हार्ट अपनाने की कोशिश करती है और पूरी जिंदगी उसी में अटक के रह जाती है। एक्चुअली उनके लिए एक मैसेज है इस वीडियो के थ्रू कि अगर कोई इस वे से जी रहा है तो अपने परसेप्शन को कैसे चेंज करे सो दैट कि जो लाइफ मिली है उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ी सी ले जा सके, बाकी सारे रिश्तों को निभाते हुए एक इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करते हुए। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए शायद काम नहीं आएगा। बहुत लोग सुन के बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन कैसा है। तो फ्रेंड्स, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो सिंस चाइल्डहुड बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सोल्स होती है जो बर्थ लेके आती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है। धीरे धीरे शायद उनको इस लाइफ में अनकंडीशनल लव और वननेस में आना होता है, बट उनको फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरों को अपनाने में विश्वास नहीं करती, खुद के जीने में विश्वास करती है। बट मैंने एक अपने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फलेस होना दोनों में डिफरेंस है। तो मे भी कुछ लोगों को ये वीडियो रेजोनेट करे, कुछ लोगों को ना करे, बट ये उन सारी मेरी इंडियन सिस्टर्स के लिए है जो ओपन हार्ट से काम करती है एंड उनको लगता है कि सामने वाला भी उनको उतना ही अपनाए, उतना ही प्यार दे जितना वो देते आ रही है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत जरूरी है, देखना सुना लास्ट तक बनी रहिएगा। फ्रेंड्स, आज अगर सोसाइटी में या देखें तो सबसे ज्यादा परेशानी रिलेशनशिप्स में आ रही है। वो रिलेशनशिप्स किसी के बीच में भी हो सकता है। रिलेशनशिप्स का कोई मेजरमेंट नहीं है कि वाइफ हस्बैंड में ही हो, सास बहू में ही हो या किसी में भी। एक्चुअली प्रॉब्लम कब आती है फ्रेंड्स, जब रिश्तों को लेके हमारा बिलीफ सिस्टम हमें परेशान करता है। हम फिजिकल से ज्यादा इमोशनल और मेंटल डिस्टर्ब रहते हैं रिश्तों को लेके, और यही होता है कि हम हर समय उस लूप में फंसे रहते हैं। और जहां हमें अपना ये प्रेशियस टाइम हमें सेल्फ रियलाइजेशन में, ध्यान में एंड अपनी सोल के ग्रोथ में लगाना होता है, वहां हम सब समय मेंटली एंड इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, टॉक्सिकली कनेक्ट रहते हैं अपने उन बिलीफ सिस्टम के कारण। ये सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड। हमें क्या लगता है उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम की होती है कि हम उन रिश्तों को एक अलग ग्लास पहन के देखते हैं। कहते हैं ना कि जैसा चश्मा आप पहनोगे सामने की चीजें वैसे दिखेगी, रेड पहनोगे तो रेड दिखेगी। तो वही हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। इसके कारण हम अपने अंदर चाह के भी नहीं उतर पाते हैं क्योंकि ये शांत नहीं रहता। हमारा परसेप्शन हमें चेंज करना होगा। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम अपना परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मेरी यही छोटी सी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारी इंडियन सिस्टर्स ध्यान में उतरना चाहती है, सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में जाना चाहती है, वो इन रिश्तों की भागम दौड़ से, इनके मेंटल और इमोशनल ट्रैप से निकल के अपने ऊपर फोकस कर सके। राइट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जब एक बच्चा आंख खोलता है तो वो घर परिवार में ही आंखें क्यों खोलता है? और अगर उसको फैमिली चारों तरफ, समाज, फैमिली ये क्यों मिलती है? क्यों नहीं वो ऐसी जगह आंखें खोलता है जहाँ पे कोई नहीं है उसका अपना और जहाँ पे उसे अकेले बड़ा होना है? या फिर अगर एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे होते तो आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि एक ने घर संसार बसा लिया और एक सन्यास में निकल गया। तो जो सन्यास में निकलता है, क्या वो मंदबुद्धि होता है या फिर उस पर किसी ने कुछ कर दिया तो भटक गया रास्ते से? क्या ऐसा होता है फ्रेंड्स? क्यों हमने शादी करना, डिफरेंट रिश्तों को एक्सपीरियंस करना ही चूज किया है? क्यों नहीं हम ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स के जैसा सब कुछ त्याग करके सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति में लग जाने के लिए ये जीवन चूज किया होता है? तो आप देखेंगे जिन लोगों ने इस लाइफ में शादी नहीं करने का प्लान किया हो, जिनका सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति में, देखिए शादी नहीं करना
एक तो होता है सोल डरती है कमिटमेंट से, बट वो बॉयफ्रेंड्स बनाती है एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में रहती है। उसको हम नहीं बोल सकते कि वो टोटली स्पिरिचुअलिटी के लिए बनी है, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं। वहाँ उसकी सोल की कमिटमेंट इशू है जो कि उसको हील करनी चाहिए। वहाँ सोल लव तो खोजती है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी बनाती है, बट शादी जैसे बंधन में बनने से वो डरती है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप एक नहीं समझेंगे। तो अगर आप रिश्तों में आए हैं, दैट मीन्स आपके कुछ न कुछ कार्मिक्स इश्यूज एक्सपीरियंसेस बाकी हैं, तभी हमने ये रिश्ते चूज़ किए हैं। अगर हमारे सारे कार्मिक एक्सपीरियंसेस लास्ट बर्थ में ही अगर फिनिश हो गए होते तो शायद ये बर्थ हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर हायर असेंशन के लिए हम चूज़ करते और हम ऐसे रिश्तों में ना फंसते। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बर्थ, ऑब्वियसली बर्थ मदर फादर के बिना आप इस अर्थ पे आ नहीं सकते, तो वो रिश्ते रहेंगे। ऐसी फैमिली को चूज करते हैं जहाँ पे ब्रदर सिस्टर्स बहुत कम हो, मतलब लाइबिलिटीज एंड वो कनेक्शंस, वो बंधन, पारिवारिक बंधन कम से कम होते हैं। और बहुत सारे आप ऐसे बहुत हायर गुरुज को भी जानते होंगे उनकी ऑटोबायोग्राफी में, जिन्होंने 30-40 सालों तक गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बाद कंप्लीटली वो संन्यास में चले गए। क्यों? क्योंकि 30-40 ईयर्स तक, 10-15 ईयर्स का उनका कुछ अपना कार्मिक एक्सपीरियंस या कार्मिक पैकेज होगा स्पाउस के साथ, चिल्ड्रंस के साथ, जो उन्होंने कैरी करना था, और जब कंप्लीट हो गया तो वो आगे निकल गए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो मैं बताना चाहती हूँ कि सारे रिश्ते जो हमारे आसपास है वो ऐसे क्यों हैं? क्यों नहीं सास माँ के जैसा बिहेव कर सकती? क्यों नहीं ननद सिस्टर के जैसा बिहेव कर सकती? भाभी सिस्टर के जैसा बिहेव कर सकती? क्यों नहीं हस्बैंड फ्रेंड हो सकता? जनरली आधी दुनिया इसीलिए परेशान है। जो ओपन हार्ट विमेंस होती हैं, जिनका हृदय चक्र ओपन होता है, जो बहुत इनोसेंट होती है, वो ज़्यादा इसलिए परेशान रहती है कि वो ओपनली अनकंडीशनली सबके लिए करती है, बट रिटर्न में नहीं मिलता। वो उनकी परेशानी का ज़्यादा कारण होता है। वो इसलिए परेशान नहीं होती कि वो फिजिकली किसी के लिए काम कर रही है, वो इसलिए परेशान होती है क्योंकि वो जो दे रही है वो रिटर्न में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने सुना है प्यार देने से प्यार वापस मिलता है। ये बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं जो हम बैठा के रखते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये हमारा कार्मिक एक्सपीरियंस है। हमें एक लेवल तक करते जाना है, इमोशनल बाउंड्री रखनी है, सामने वाला करे ना करे हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी खुशी सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे कार्मिक एक्सपीरियंसेस होते हैं फ्रेंड्स, तो ही वे, क्या तो आप ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स या ऐसे सन्यासियों के रूप में जन्म लेते हैं जहाँ पे आपको ये पारिवारिक बंधन नहीं होते, और अगर पारिवारिक बंधन है तो 100% आपके कुछ कार्मिक एक्सपीरियंसेस, ये कार्मिक एक्सपीरियंसेस आपको कौन एक्सपीरियंस करवाएंगे? आसपास के रिश्ते, फ्रेंड्स से ज़्यादा, नेबर से ज़्यादा आपके घर के रिश्ते जो बिफोर मैरिज होते हैं और आफ्टर मैरिज होते हैं, राइट। अब इस पूरे यूनिवर्स ने ये जो प्लान किए हैं डिफरेंट रिश्ते, इनकी अपनी खूबसूरती होती है, इनके अपने अपने इमोशंस, एक्सप्रेशंस और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। जब हम सोल प्लानिंग करते हैं, अपनी बर्थ प्लानिंग करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या प्लान करते हैं? हमें आने वाली लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस करने हैं, कौन कौन से अनुभव, कौन कौन सी फीलिंग एक्सपीरियंस करनी है, और ये फीलिंग्स कौन से रिश्तों के साथ जुड़ी रहेगी। क्योंकि हर एक रिश्ते की टैगिंग होती है फ्रेंड्स, कि अगर मदर इन लॉ है वो ऐसा बिहेव करती है, मदर है बर्थ मदर वो ऐसा बिहेव करेगी, ब्रदर ऐसा बिहेव करता है, एंड हस्बैंड ऐसा बिहेव करता है। कुछ टैगिंग फिक्स होती है फ्रेंड्स। उसके बाद जो प्लस माइनस होता है वो हमारे कार्मिक पैकेज के हिसाब से सेट किया जाता है। बट एक जो पर्टिकुलर, जैसे एक मॉडल ले लो, कार का जो प्रोटोटाइप है, हर कार की एक फिक्स प्रोटोटाइप है कि हर एक कार में ये चीज़ अवेलेबल होगी ही होगी, एंड थोड़ी सी प्लस माइनस करके लोग अपने अपने ब्रांड बना देते हैं। वैसे ही रिश्तों में भी होता है, सारे रिश्तों की एक फिक्स क्वालिटी होती है और उसके बाद आपके कर्म के हिसाब से प्लस माइनस किया जाता है। तो जब हमने अपने एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लिए कि हम इस लाइफ में ये एक्सपीरियंस चूज करते हैं, उसके बाद हम चूज करते हैं सोल्स को, कि कौन से सोल हमें इस टाइप के एक्सपीरियंस देगी। उस सोल को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। तो फिर जब बर्थ लेते हैं तो वो सोल हमारे आसपास रहती है, और हर एक सोल फ्रेंड, जैसे थिएटर में, जैसे मूवीज में आप देखते हो कि हर एक कैरेक्टर अपना बेस्ट प्ले करता है, उसको जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो बेस्ट प्ले करता है,
वैसे ही जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, उनका जो भी कैरेक्टर है हमारे साथ प्ले करने के लिए, वो बेस्ट प्ले करेंगे, चाहे नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव रोल हो। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव में भी एकदम बेस्टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और हमें क्या लगता है ही और शी इज विलेन, एक्चुअली उनको वही कैरेक्टर मिला है जो हमने बर्थ प्लान में किया था उनके साथ। जिन भावनाओं को हमें एक्सपीरियंस करना होता है, जैसे दुख, गुस्सा, प्रेम, अनकंडीशनल लव, ये सारी भावनाएं कहाँ से महसूस कर सकते हैं, ये कहाँ फील होता है? ये रिश्तों में महसूस होती है। अगर रिश्ते ही नहीं होंगे तो आप ये सब फील शायद नहीं कर पाएंगे। जब आप कंप्लीटली डिवाइन लव, डिवाइन ब्लिस, डिवाइन बोलते हैं ना परमानंद, वो आसान नहीं है फ्रेंड्स। वो तभी होता है जब आप कोई एक लाइफ में भरपूर स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को डाल चुके होते हो, ध्यान साधना में डाल के आप अपने अंदर जा चुके होते हैं, आपने अंदर की यात्रा स्टार्ट कर दी होती है, तभी आप इस आनंद वाली स्थिति में रह सकते हो। पर जब तक आपके कार्मिक एक्सपीरियंसेस बाकी है, तब तक आपको ये सारी भावनाएं रिश्तों में आके ही अनुभव करनी पड़ती है, क्योंकि ये भावनाएं उत्पन्न ही होती है जब हम किसी से फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। और ये किन से कनेक्ट हो सकते हैं? एक वो परम पिता से, और या फिर अपने आसपास के सोल्स के साथ। तो परम पिता से कनेक्ट होने के लिए हम इतने जीवन मृत्यु के लाइफ साइकिल में फंसे रहते हैं फ्रेंड। और जिस भी लाइफ में हमें समझ आ जाता है कि हमें उससे, अगर हम उससे कनेक्ट हो गए तो ये सारी सोल से हमारा पीछा छूट जाएगा, फिर हमें सोल्स के साथ रह के इन चीज़ों का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। और उनसे कनेक्ट हो जाएंगे तो मतलब सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, सारे नेगेटिव इमोशंस कट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव भावनाएं जो रहती है, इमोशंस रहते हैं, प्रेम, दया, करुणा, सिर्फ ये एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसके लिए ही हम सारे, और उसको अनुभव करने के लिए फ्रेंड्स हमें सारे कार्मिक एक्सपीरियंसेस क्लियर करने होते हैं। और साथ ही साथ ध्यान साधना ये सब करते अगर हम रहें तो वो कार्मिक एक्सपीरियंसेस थोड़े स्पीड में कवर हो जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के लिए जर्नी स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब है एक साथ हम अगर दो काम करें, ईश्वर के साथ अपना संपर्क भी बनाने की कोशिश करें और कार्मिक एक्सपीरियंस, कार्मिक बैगेज भी खाली करने की कोशिश करें, तो ये जर्नी बहुत स्मूथ और बहुत स्पीड हो जाती है फ्रेंड्स। जैसे हमारे अनुभव रहते हैं वैसे हम रिश्ते लेके आते हैं। अगर हमें अपने बर्थ प्लेस, अपने मदर फादर के साथ ही कुछ रिश्तों में हमें अनुभव करना होता है, तो हम वो वाले कार्मिक एक्सपीरियंसेस शादी से पहले अपने मदर फादर के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। बट अगर वही एक्सपीरियंसेस काफ़ी लंबे टाइम के लिए हो, तो हम सब जानते हैं कि स्पेशली इंडियन वुमेन्स, इंडियन में कल्चर है कि जब हम 10 साल तक के रहते हैं तब तो हमें कुछ पता ही नहीं रहता है, अनुभव, इमोशंस, ये सब के बहुत हम इनोसेंट रहते हैं मोर और लेस। और उसके बाद 25 साल के आसपास, 24, 25, 26, इन समय में विमेन की, गर्ल्स की शादियाँ कर दी जाती है। तो हार्डली 10 to 15 ईयर्स उन्हें होशो-हवास में होता ना कि हाँ उन्हें पता होता है कि जीवन क्या है, तो अपने पेरेंट प्लेस पे बिताने का समय मिलता है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, चाहे वो 60, 70, 80 ईयर्स की हो, वो उन्हें इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मैक्सिमम लाइफ, वो भी पूरे होशो-हवास में, मतलब कंप्लीट अवेयरनेस के साथ वहाँ पे बितानी होती है। तो जैसे हमारे कर्मास रहते हैं वैसे रिश्तों को हम आइदर शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं उनके साथ एक्सपीरियंस के लिए, या शादी के बाद वाले रिश्तों में वो अनुभव करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। बट हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स कि हम लोगों में एक बिलीफ सिस्टम सोसाइटी की तरफ से, फॉल्स बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है कि सास को माँ के जैसा बिहेव करना चाहिए, बहू को बेटी बन के रहना चाहिए, ननद को, भाभी को एक दूसरे के साथ दोस्तों के जैसा रहना चाहिए, हस्बैंड को फ्रेंड्स के जैसा रहना चाहिए, तभी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। और हम इसी भागम दौड़ में लगे रहते हैं कि अगर हम ओपन हार्ट के हैं, इनोसेंट है, तो हम इसी भागदौड़ में लग जाते हैं कि हम अपने उन रिश्तों को अपने पीहर वाले रिश्तों के समान ही बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें उतनी ही डिवोशन डालते हैं, अपनी सारी जान उसमें फूंक देते हैं, अपनी सारी एनर्जी उसमें लगा देते हैं उन रिश्तों को पलटने के लिए, चेंज करने के लिए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों चेंज करना है? दो ही चीज होती है, या तो हम बहुत ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में, समाज में दिखाने के चक्कर में कि देखो हमारा रिश्ता कितना अच्छा है, मैं बहुत समझदार हूँ, पीपल प्लीजिंग बन के उस रिश्तों में अपनी आहुति दे डालते हैं, या फिर विक्टिम मोड में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप एक लेवल तक करते करते थक जाते हो और सामने से रिटर्न नहीं मिलता फ्रेंड, तो आप विक्टिम मोड में आ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो कि ऐसा नहीं है,
क्यों नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, मैं थक गई, मैं हार गई, आप एज ए लूजर फील करने लगते हो। तो दोनों ही केस में फ्रेंड्स आप अपनी एक्चुअल सेल्फ से दूर जा रहे हो। आपको वो रिश्ते मिले हैं, उनको एक लिमिटेड एक्सपीरियंस करके उनके साथ बैगेज क्लियर करना है और साथ ही साथ अपनी यात्रा भी करनी है। यहाँ पे क्या होता है, आप 1000% उन्हीं को खुश करने के लिए या उनके साथ रिश्तों को एक नया नेम देने के लिए आप लग जाते हो। अगर सास है तो उनको माँ बनाने में लग जाते हो, ननद भाभी है तो उनको सिस्टर्स बनाने में लग जाते हो, हस्बैंड है तो उसको दोस्त बनाने में लग जाते हो। तो आप सारे रिश्तों को उनकी जो अपनी मर्यादा, उनकी जो अपनी लिमिटेशंस है, उनकी जो अपनी टैगिंग है, उनको चेंज करने में लग जाते हो। यूनिवर्स ये होने नहीं देगा। यूनिवर्स ने हर एक रिश्ते को अपना एक नाम, अपनी एक पहचान दे के रखी है, क्योंकि उसके लिए सब बराबर है। आप भी इक्वल हो, वो भी इक्वल है, वो भी इक्वल है। तो अगर सपोज ABC 3 है, उनकी मदर इन लॉ के साथ उनके अलग अलग कार्मिक पैकेज है, राइट। अगर यूनिवर्स चेंज कर देगा कि नहीं, सास माँ हो सकती है, सास को माँ के जैसा ही एग्जैक्ट बिहेव करना है, तो अगर B को एग्जैक्टली मदर इन लॉ वाला एक्सपीरियंस लेना है, जहाँ पे थोड़ी सी नोक झोंक हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, आप मदर के जैसा कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको सिर्फ देना ही देना है, सेवा करनी है, चाहे आपका मन करे ना करे, तो ये सब बैगेज जब उसे वहाँ क्लियर करना है, वो माँ जैसा बिहेव करेगी, तो कौन उसके वो बैगेज क्लियर कराएगा फ्रेंड्स। क्यों नहीं हम सास को सास रहने देते, क्यों नहीं माँ का एक्सपीरियंस, माँ का जो प्रेम है वो अपनी माँ से ही ले, सास का जो एक्सपीरियंस है मदर इन लॉ का वो उन्हीं से ले, जो हमारे ब्रदर, हमारे भाई, हमारे फादर का प्रेम है वो हम उनसे ले, और जो हमारे फादर इन लॉ का प्रेम है, जो उनका अपना एक लिमिटेड कनेक्शन है, बहुत डिसिप्लिन कनेक्शन है, उसको एंजॉय करें। अगर आपके फ्रेंड्स आपके हस्बैंड के जैसा बिहेव कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो आपके हस्बैंड को हस्बैंड ही रहने दीजिए ना। फ्रेंड्स की जगह तो आप फ्रेंड्स को एंजॉय कर ही रहे हैं, उनके साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं। भगवान ने बनाया है इसलिए है क्योंकि फ्रेंड के साथ कुछ देर मिलते हो, वो अनकंडीशनली आपसे कनेक्ट रहते हैं। बट हस्बैंड के साथ उनके अपने भी बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस हैं, जिनको लेके आपको चलना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी तारे एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है फ्रेंड्स, जिनको जब हम बदलने की कोशिश करते हैं ना तो सब उलझ जाते हैं। तो एक दूसरे से सारे रिश्ते जुड़े हुए ना, आपकी एक छोटी सी बेकार सी कोशिश सबों को उलझा के रख देती है। हमें क्या लगता है, मैक्सिमम लोग फ्रेंड्स यही सोचते हैं कि देखो उनकी तो मदर इन लॉ के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, दोनों कितनी खुश नजर आती है, मदर डॉटर के साथ नजर आती है, जैसे हम क्यों नहीं करते हैं फ्रेंड्स। दूसरों के घर के उजाले से आपका घर रोशन नहीं हो सकता। दूसरों के घर के उजाले को आपको क्या पता है वो सूर्य की रोशनी से चमक रहा है या इलेक्ट्रिसिटी से चमक रहा है। वो बहुत बार लोग बनावटी चीजें दिखाते हैं समाज में फ्रेंड्स, क्या तो बनावटी शो अप करते हैं या फिर उनके खुद के फियर फैक्टर्स रहते हैं। बहुत जगह मदर इन लॉ को बेटे के साथ उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहता, तो वो बहू को शोवी रूप से बेटी बनाने की कोशिश करती है। वाइफ का हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं रहता और वो फियर में रहती है, तो मदर इन लॉ एंड बाकी लोगों के साथ जरूरत से ज़्यादा अच्छा बिहेव दिखाती है। बट जरूरी नहीं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वैसा हो फ्रेंड्स। हम किसी को जज नहीं कर रहे, बट दूर से देख के कभी किसी को ये मत सोचिए कि आपसे बेटर वो है। डोंट कंपेयर योर रिलेशनशिप विथ अदर्स। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जब आँख खोलते हैं, बड़े होते हैं 6, 7, 8 ईयर्स, 9, 10 ईयर्स के, तो मदर से हम इतने अपनी बर्थ मदर से इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें सिर्फ लेना आता है उनसे। फिजिकली कंफर्ट, इमोशनली, मेंटली सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ लेते रहते हैं। और जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हमारी मदर, चाहे कोई भी एज क्रॉस कर रही हो, वो सिर्फ देना जानती है। और हम बहुत जगह आप देखिएगा फ्रेंड्स, सन या डॉटर्स एकदम मतलब नॉन केयरिंग होते हैं मदर की तरफ और सिर्फ लेते जाते। अगर आप सोच के चलिए, आफ्टर मैरिज अगर आपकी मदर इन लॉ भी ऐसा ही, अगर ईश्वर ने बनाया होता कि मदर इन लॉ भी एग्जैक्ट मदर होती, तो आप जो सिर्फ लेते आ रहे हो, जो यूनिवर्स में गिव एंड टेक का एक जो लॉ चला हुआ आ रहा है, आप गिव कब करोगे, कब आप देना सीखोगे फ्रेंड्स। अगर इस जन्म में सपोज यू गॉट मदर इन लॉ एज योर मदर, एज पर योर कार्मिक पैकेज, अगर आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपने अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करवाया है पर्टिकुलर कि मुझे मदर इन लॉ एग्जैक्ट मदर जैसी ही चाहिए, बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा, बट अगर है तो फ्रेंड्स आपको ये रिपे करने के लिए नेक्स्ट बर्थ में आना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ लेने से नहीं चलता, देना भी पड़ता है।
तो यूनिवर्स ने ऐसा बनाया ही है कि हर रिश्तों में अगर एक माँ है तो एक मदर इन लॉ है। जहाँ आप सिर्फ वो अनकंडीशनली दे रही थी, यहाँ पे आपको अनकंडीशनली देना है विद द अवेयरनेस कि ये मदर है। मदर का एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर सकती। मदर इन लॉ है, एक मुझे डिसिप्लिन में रहना है, और वो जो बोलेगी, चाहे थोड़ा हार्श बोले, कुछ भी बोले, आई एम नॉट अलाउड टू से समथिंग रॉन्ग। ये मदर इन लॉ के साथ टैगिंग होती है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये सोच लें कि हाँ, मदर इन लॉ की ये बेसिक नेचर है कि हमें करना है, सम्मान देना है, प्यार देना है, एंड ठीक है वो ऐसा करेंगी। शी इज नॉट लाइक माई मॉम, शी कैनॉट बी लाइक माई मॉम। तो अगर हम ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे और कर्मा जनरेट नहीं होते हैं, क्रिएट नहीं होंगे, और हम बहुत कूल काम रहेंगे। अच्छा आप बताइए, जब हम स्कूल से पढ़ते हैं, सब तरह के टीचर्स होते हैं, कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई बहुत सॉफ्ट होते हैं। जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं, आप याद कीजिए अपने स्कूल डेज की। ये तो ऐसे ही है, अरे ये डांटेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, इनका तो काम है डांटना। याद है अपना बचपन। तो वो अगर आपको पनिशमेंट भी देते हैं, पनिश भी कर देते हैं, फिर भी आपको यहाँ नहीं लगता ना यहाँ लगता है, आप हवा में जाने देते हो बात। इनका तो नेचर ही ऐसा है। और वापस आप उन्हीं टीचर्स की क्लास में बैठते हो, उन्हीं को मतलब उनके साथ बात भी करते हो, सब करते हो, आया गया कर देते हो, कोई बैगेज नहीं, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि वो आपको पता है कि वो टीचर है, वो आपको डांटेंगे भी, पनिश भी करेंगे, उनका काम ही ये है। आप स्कूल में आ रहे हो तो आपको ये टॉलरेट करना ही पड़ेगा, और कल के दिन भी आपको उन्हीं को फेस करना है। तो आप बहुत कूल, काम और नेचुरल वे में उनको फेस करते हुए अपने स्कूल डेज क्रॉस कर देते हैं, राइट। जस्ट लाइक दैट। अगर हर एक रिश्तों को हमें पता हो कि ये रिश्ते ऐसे ही बने हैं, इनका ये बेसिक नेचर है, और हमें इसको चेंज नहीं करना है, रादर चेंज करने की बजाय हम अपना कर्म करते चलें और इमोशनल मेंटल बाउंड्री बना के रखें। बाउंड्री कब ब्रेक होती है फ्रेंड्स, जब हम ओवर पीपल प्लेजिंग हो जाते हैं। ओवर पीपल प्लेजिंग, और ओवर पीपल प्लेजिंग कब होते हैं, जब उन रिश्तों के वैल्यूज को, उन रिश्तों की मतलब वो जो इमोशंस है उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ थोड़े भी अगर रूड है तो क्यों है, वो मदर क्यों नहीं बन सकती। अच्छा आप बताइए, आपका शादी से पहले मदर के साथ कुछ तो कुछ नोक झोंक रहती है, हर गर्ल्स की होती है जब बड़ी होती है तो क्या हम मदर से प्यार करना छोड़ देते हैं, उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं? नहीं मानते हैं। एक दिन कुछ बात होगी, दूसरे दिन फिर मदर के गले में लटक जाएंगे कि मम्मा 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 करके, ये चाहिए वो चाहिए करके। हम बैठाते ही नहीं मन और दिमाग में बात। बट अगर वही मदर इन लॉ बोल देती है तो हमारे मन में, दिमाग में सब समय वो चलते रहता है, लंबे समय तक चलता है, और जो हमें खुद से दूर करता चला जाता है और नेगेटिविटी हमारे अंदर डालता चला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है कि हर एक रिश्ते वो आप मतलब हम अगर बहू बन के गए हैं तो वो हमारे अंदर ऑलरेडी है कि उनकी बातें हमें खराब लगेंगी ही लगेंगी अगर वो टोकेंगी तो। मदर की नहीं लगती थी क्योंकि उनके साथ वो कंडीशन था, वो अनकंडीशनल लव था, वो ईश्वर ने बना के भेजा है कि मदर वैसे ही होती है। और अगर आपकी शादी हो गई, आप बहू के स्टेज पे आ गए हो तो आपकी भी फीलिंग चेंज हो जाएगी। मदर के लिए अलग फीलिंग, मदर इन लॉ के लिए अलग फीलिंग। तो ये रिश्तों की साठ घाट, इनका ताना बाना समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड, और इनको चेंज करना भूल जाइए। जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि हमें ये कार्मिक पीपल्स, अगर वो रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो यही सोचिए हमें ये कार्मिक एक्सपीरियंसेस करने हैं, हमें अपने तरफ से बेस्ट देना है, और हमें अपनी जर्नी भी कंप्लीट करनी है, सो दैट कि हम और कार्मिक ना क्रिएट करें। और रिश्ते जैसे हैं उनको एग्जैक्टली वैसे रहने दीजिए, तभी रिश्तों की मर्यादा भी रहेगी, और हमारे सारे एक्सपीरियंस कवर करते हुए शायद इसी लाइफ में हम ईश्वर से जुड़ने का प्लान कर सकेंगे। और अगर इसी भेड़ बुन में या इसी लुक में फंसे रहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, मैंने तो इतना किया, उन्होंने रिटर्न में ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर आप 1 या 50 जन्म भी लोगे तो भी इस लूप से, इन बिलीफ सिस्टम से नहीं निकल पाओगे। इसलिए जैसे रिश्ते हैं, बेटी का प्रेम लेना है बेटी से लीजिए, बहू का प्रेम लेना है बहू से लीजिए, मदर का प्रेम लेना है अपनी माँ से लीजिए, एंड मदर इन लॉ का जो भी अपना इमोशंस वो एक्सेप्ट करना है उनसे लीजिए। डोंट ट्राई टू चेंज द रिलेशंस। जब हमें कुछ बात बुरी लगती है मदर इन लॉ की, तब तो हम ये नहीं बोलते
कि मेरी मदर ने भी एक बार मुझे ऐसे ही टोका था, सब कुछ नहीं। उस समय क्या दिमाग में आता है, सास तो कभी माँ नहीं बन सकती। तो फिर याद कीजिए, अगर जब आपकी मम्मा से ऐसी बातें हुई होंगी कुछ जो आपको अच्छी नहीं लगी, कि आपने बोला था कि मेरी माँ तो माँ नहीं बन सकती? नहीं ना। तो ये यूनिवर्स का कमाल है, उनके अपने टैगिंग है रिलेशंस के साथ, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। ये डे टू डे एक्टिविटी में आप देखते होंगे, जो भी विमेंस सारे रिश्तों को एज ए टीचर लेती हैं कि वो टीचर हैं, वो ऐसा करेंगे ही, उनका काम ही ऐसा करना। उनको कभी भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम नहीं होती, इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपनी जर्नी में बहुत इजीली, अगर सिर्फ सिंपल कार्मिक क्लियर करने के लिए अगर वो आई हैं, तो सारे कार्मिक क्लियर करते हुए लाइफ को एंजॉय करते हुए निकलती हैं। और अगर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने आई हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना कार्मिक पैकेज क्लियर करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, उन्हीं कार्मिक्स के बीच में रहते हुए वो शांत मन से ध्यान साधना कर सकती है। विमेन कब ध्यान साधना नहीं कर सकती है फ्रेंड? जब वो इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब रहती है। इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब कब रहती है? जब उनके अंदर द्वंद्व चलते रहता है कि ये ऐसे क्यों नहीं है, जब मैंने ऐसा किया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। आई थिंक आप लोग सब रेजोनेट कर पा रहे होंगे। आप एक्सपीरियंस कीजिए, अगर सपोज आपके इन लॉज के साथ, किसी के साथ कुछ भी बातें सुनी हो जाती है, 2 सिचुएशन क्रिएट कीजिए। 2 बार बातें हुई, एक बार आपने क्या सोचा कि मैंने तो इतना किया, मैं तो अपना 100% देती हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करूँ इनको माँ के समान मानने की, फिर भी ये माँ मन ही नहीं पा रही है, कितनी कोशिश करूँ कि हाँ इनको खुश रख सकूँ, बट खुश नहीं रख पा रही, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जब आप ये सोचना स्टार्ट करते हो ना, तो आप और नेगेटिव होते चले जाते हो, और आपका मेंटल और इमोशनल लूप स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो साइकिल चलने लगता है, उन्हीं तरह के थॉट्स बार बार क्रिएट आने लगते हैं, और यादें आने लगेंगी, पिछली बार भी इन्होंने ऐसा किया था, उसके पहले भी इन्होंने ऐसा किया था, मैं तो थक चुकी हूँ ये करूँ, राइट। अब दूसरे सिचुएशन पे जाइए, वहां पे आप सोचिए कि फिर से कुछ बातें हुई, आपने सोचा ओके ना यार, मदर इन लॉ है, माँ थोड़ी ना है, उनका तो वो तो ऐसा करेंगी, बेसिक नेचर है, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी सिर्फ मेरे साथ हुआ। अगर माँ बनी जाती फिर मदर इन लॉ कैसे रहती? जैसे आप ये सोचेंगे ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों के झगड़े बंद हो जाएंगे। बाहर के आपको पुराने जरा भी थॉट्स नहीं आएंगे। बोलते हैं ना कि मैग्नेट के जैसा पुराने सारे सीन्स याद आने लगते हैं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को बोल दिया इट्स ओके, नेचुरल है, ये होगा ही, राइट। आप ही करके देखिएगा फ्रेंड्स। बस मैं पूरे वीडियो का सार यही है कि आपको ये दोनों सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, कि आपको पता है कहाँ से शिफ्टिंग कहाँ होनी चाहिए। आपने क्या मान लिया, ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है, दैट्स ऑल, मैंने चेंज नहीं कर सकती, क्यों करूँ चेंज करने में आपको जन्मों जन्म लग जाएंगे फ्रेंड। तो बेटर है उनको वैसा ही मान लीजिए, अपने तरफ से और कर्मा नहीं बनाने हैं, एंड अपने सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान देने हैं। क्यों मैंने ये रिश्ते कॉल किए, कुछ ना कुछ लेसन बाकी था, वो क्या लेसन था, बस वो लेसन लर्न करना है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स कोई भी रिश्ते गलत नहीं होते। अगर मदर इन लॉ आपके साथ वैसा बिहेव कर रही है, तो उन्होंने वैसा कैरेक्टर चूज किया है। मदर इन लॉ का पहला तो कैरेक्टर मदर इन लॉ का, जिसे आप 100% खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उस रिलेशनशिप की ये खासियत है, ये क्वालिटी है जो यूनिवर्स ने तय की है, जो हमेशा थोड़ी डिमांडिंग रहेगी ही रहेगी। मदर इन लॉ जुड़ गया है साथ में मदर के साथ, जो शादी से पहले सिर्फ मदर था। तो ट्राई टू गेट द थिंग कि कुछ चेंजेस आ गए हैं, राइट। वो अपना कैरेक्टर भी प्ले कर रही है, साथ साथ अगर आपका कार्मिक पैकेज है तो वो भी उनको प्ले करना है प्लस में। तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा मदर इन लॉ बन गई है। इन लॉज का एक होता है ना, मदर के साथ इन लॉज कुछ ज्यादा लंबा जुड़ गया है, ऐसा मान लीजिए। अगर आपने कुछ ऐसे रिश्ते ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है जहाँ पे आपको 100% अपना देना है, बट आप अधिकार नहीं जमा सकती, और वो रिश्ता माँ के जैसा पवित्र और वैल्यूएबल होगा और हाई होगा, तो हस्बैंड की मदर से बेस्ट आपको ये लेसन और कोई नहीं दे सकता है। तो वहां पे आप जाते हो और वो रिश्ते को वैसा ही अनुभव करते हो। तो बहुत जरूरी है हम रिश्तों में बाउंड्री बनाएं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, मदर इन लॉ के साथ, देखिए मैं पूरे वीडियो में मदर इन लॉ बोल रही हूँ, मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्ते मदर इन लॉ के साथ खराब रहेंगे। एक सोसाइटी की एक प्रोग्रामिंग है ये, तो जिनसे चीजें बहुत इजीली समझ में आती है, और 90% प्रॉब्लम यहाँ होती है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को ले रही हूँ। मदर इन लॉ के साथ कुछ अनबन हुई, आपके 2 थॉट आए, सास कभी माँ नहीं बन सकती, कितनी भी कोशिश कर लो,
आप फील कीजिए आपके अंदर इमोशंस क्या है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, मतलब सैडनेस, ये सारे इमोशंस आपके अंदर तुरंत के तुरंत आए, आप पॉज करके फील कर सकते हैं। दूसरा थॉट आया, सास है ऐसा करेंगे। क्या इमोशन आया? विजडम, अंडरस्टैंडिंग। ना कोई भी जो पहले थॉट में आपके इमोशंस आए थे वैसे कुछ भी नहीं आया, राइट? अब देखिए, जहाँ परसेप्शन, जहाँ बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, वहाँ पे आपके इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आए नहीं, तो आप कूल काम रहें। जब आप कूल काम रहेंगे तभी तो अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। तो क्या होगा, अभी जो मोमेंट पे हीट मोमेंट जो रहा, जहाँ पे आपकी हीट टॉक हुई, बस वो वहीं तक वहीं रह जाएगी, बाकी वो सब हवा हो जाएगी। और अगर आपने वो इमोशंस पकड़ लिए जो पहले थॉट में थे, तो वो मल्टीप्लाई होंगे और डेज, वीक्स, मंथ तक चले जाएंगे, और उसके साथ और भी वो मैग्नेट की जैसा पुल करते रहेंगे और आप लूप में फंसते चले जाओगे। तो आपने बाउंड्री कैसे मेंटेन की? सिर्फ ये थॉट डाला अपने अंदर कि ये ऐसा ही बिहेव करेंगे बिकॉज सास है, राइट? तो ये इमोशनल मेंटल बाउंड्री होगी फ्रेंड। ऐसे ही हमें सब रिश्तों में बाउंड्री डालनी होगी, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको लव, रेस्पेक्ट ये सब देना बंद कर दें। ये मेरे वीडियो का कहीं पे भी सार नहीं है कि हम उनके साथ गलत बिहेव करें। हमें उनके साथ अच्छा ही बिहेव करना है, बट हम जो मेंटली, इमोशनली परेशान रहते हैं, ये पूरा वीडियो वहां पे आपको स्टॉपेज लगाने के लिए बोलता है, वहां पे आपको बाउंड्री लगाने बोलता है। काम हमें अपने अंदर करना है, सामने वाले के साथ नहीं करना है, हमें खुद के साथ करना है काम, कि हमें कहाँ इफेक्ट आता है, कहाँ हम लंबे टाइम के लिए डिस्टर्ब होते हैं, वहां पे एक बाउंड्री लगा देनी है। और वो बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल सोल विजडम से ही आ सकती है कि ये सोल है, इनका कैरेक्टर ये पहली बात तो ये मदर इन लॉ है, तो इनका एक अपना फिक्स कैरेक्टर है। उसके बाद मेरे कार्मिक बैगेज है, तो थोड़ा सा लेयर्स और चढ़ा हुआ है, इसलिए ये डबल बिहेव कर रही है या फिर ऐसा बिहेव कर रही है। आई हैव टू बी न्यूट्रल। मुझे अपने कार्मिक बैगेज क्लियर करते रहने हैं, और इनके तरफ से जो बॉल्स आ रही है उनके लिए मुझे एक इमोशनल बाउंड्री रखनी है। समझ गए फ्रेंड्स? सारे संत, महात्मा, बड़े बड़े जितने भी ध्यानी हुए, सब ने एक ही एक्सपेक्टेशंस मत रखो। वो इसलिए बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के साथ बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस चले आते हैं जो आपको बहुत डाउन ले जाते हैं। इसलिए लास्ट में मैं इन नटशेल 2 ही चीजें बताना चाहूंगी। रिश्ते जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको कुछ सोच समझ के, बहुत प्लान करके वो रिश्ते बनाए हैं इस संसार में। और अगर हम उन रिश्तों के बीच में आए हैं तो ये हमारा ही खुदा हुआ है, कुछ ना कुछ हमारा ही किया हुआ है। नहीं तो हम बचपन से ही ध्यान साधना में रहते, हिमालय पे चले जाते, या ऐसे ही जगह बर्थ लेते जहां पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान, साधना, प्रभु भक्ति है। जरा भी इन चीजों में हमें आसक्ति नहीं होती, मटेरियलिस्टिक नहीं होते हम। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप रिश्तों में हैं, गृहस्थ आश्रम में है फ्रेंड्स, तो रिश्तों को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करते हुए एक बाउंड्री क्रिएट करनी है हर रिश्ते की। हर रिश्तों को सम्मान देना है और अपने अंदर बाउंड्री रखनी है कि कहाँ पे हमें गलत लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि, और ये तभी आ सकता है जब हमारे अंदर विजडम आ जाएगी कि यूनिवर्स ने ये रिश्ता कुछ सोच समझ के बनाया है। ये बहुत सटल लाइन है। यूनिवर्स ने अगर ये रिश्ता बनाया है, ये रिश्ता ऐसा है तो बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ संसार में, बाकी भी और लोग हैं जिनके कार्मिक बैगेज होते हैं, जिनको रिश्तों में आके अनुभव करके अपने कार्मिक क्लियर करने होते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से एटलीस्ट कुछ लोगों को तो हेल्प मिलेगी जो अपनी डे टू डे लाइफ में रिश्तों को लेकर परेशान है। एक गलत परसेप्शन, एक गलत बिलीफ सिस्टम सोसाइटी की तरफ से बैठा के रखा है कि हमें सारे रिश्ते सुधारने हैं। नहीं, रिश्तों को हम सुधारने नहीं आए फ्रेंड, हम रिश्तों में अपना प्रेम, अपना जो भी है वो देते हुए अपनी ग्रोथ करने आए हैं। अगर हम रिश्तों को बदलने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, रिश्तों को नहीं बदलना है, रिश्तों के बैगेज को क्लियर करते हुए अपने आप को बदलना है। अगर हम रिश्ते बदलना चाहते हैं, इसका मतलब हमारा खुद पे ध्यान नहीं है। हम उन रिश्तों को मधुर बनाना चाह रहे हैं, उनके तरफ से मधुर बनाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन की बातें हम समझे, अपने अंदर जाएं, अपनी बाउंड्री क्रिएट करें। लेकिन बाउंड्री क्रिएट करते समय फ्रेंड जरा भी ये ना समझे कि मैं सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट करने बोल रही हूँ, हमारा जहाँ फर्ज बनता है वो करने से मना कर रही हूँ। नहीं, वो नहीं करेंगे तो और कर्मा तैयार हो जाएंगे फ्रेंड। तो प्लीज इस बात को समझिएगा। हमें क्या एक ही टाइप की मूवी अच्छी लगती है? अगर आपको सिर्फ रोमांटिक मूवी दिखाई जाए, कुछ हॉरर, कुछ थ्रिल, कुछ एक्शन मूवी ना दिखाई जाए, वही होता है रिश्तों में। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको स्वीट एंड स्वीट रिलेशनशिप्स मिलेंगे, सॉल्टी या सॉर नहीं मिलेंगे, तो आपको मजा नहीं आएगा जिंदगी में।
इसलिए यूनिवर्स ने सारे रिश्तों में थोड़ा सा नमक मिर्च सब डाल के रखा है, ताकि एक कॉकटेल तैयार हो जाए और आपको सारे तरह के अनुभव मिले फ्रेंड्स। तो जैसे रिश्ते हैं वैसे रहने दीजिए, उनको वैसे ही इंजॉय कीजिए जैसे आप लाइफ के बाकी चीज़ों में वर्सेटैलिटी इंजॉय करते हैं, जस्ट लाइक दैट। आई होप आपको समझ आया होगा और मैं आपको समझा पाई होंगी। ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।